हाय बच्चों, तो इस वीडियो में आप लोग बताने वाले हैं मैट्रिक्स का क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। ये दो बार आ चुका है और इस तरह के ये जो टाइप है ना, ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। पहले दिया है कि दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है और उसी प्रोडक्ट का यूज करके आपको ये जो गिवन इक्वेशंस है इसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। आपको डायरेक्ट यहां से वैल्यू नहीं निकालना है, आपको ये जो ऊपर में मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसी प्रोडक्ट का यूटिलाइज करना है, फिर से सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि इसे कोफैक्टर्स लेकर नहीं बनाना है। चलिए तो इसे कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं हम लोग। इसका नेमिंग कर दिए ए एंड बी, दो मैट्रिक्स का नाम रख दिए। जैसा कि हम लोग प्रोडक्ट रूल में जानते हैं, पहले रो और फिर कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि -4 इंटू 1 -4 होगा, 4 इंटू 1 +4 होगा, 4 इंटू 2 +8। अब ये पहला रो इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। -4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। -4 1 के साथ -4 होगा, 4 हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना था। यहां पे -4 नहीं होगा, यहां पे +4 होगा। -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -1 होगा, फिर 4 -2 के साथ मल्टीप्लाई होके -8 हो जाएगा, फिर 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -7 इंटू 1 -7, 1 इंटू 1 +1, 3 इंटू 2 +6, फिर -7 इंटू -1 7, 1 इंटू -2 -2 हो गया, फिर 3 इंटू 1 3 हो गया। -7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -7, फिर 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा +3, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2, 5 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -5, -3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1, फिर 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5, -3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, और -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3। इज इक्वल टू 8 6 1 7 -7 0, 5 -3 2 2 -2 0, 4 -8 -4 + 4 0, 7 -2 5 + 3 8, -5 + 6 1 1 -1 0, -8 -4 -12 + 12 0, -7 -2 -9
+3, वहां पे कुछ गड़बड़ है, सुधार लेंगे अभी हम लोग। 5 + 6 11 -3 8। क्या मिस्टेक है देख लेते हैं। ये जो जगह बन रहा है वो है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। -7 × 1 -7, 1 × -2, 3 × 3 9 यहाँ पे होता, ये 9 होता, जहां पे हम लोग लिखिए 3, देयर वाज द मिस्टेक। सो -7 -2 -9 +9 0। अब यहां से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। 8 I। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट निकाले हम लोग ए बी, इसका वैल्यू आ गया 8I। ये पहला सॉल्यूशन हुआ, पहला बार, पहला पड़ाव खत्म हुआ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है उस प्रोडक्ट का यूटिलाइज करके। तो ये जो गिवन इक्वेशंस है इसे हम पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म पे लिखेंगे? मैट्रिक्स। तो जब इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? x के कोएफिशिएंट को देखिए 1, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -2, z का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 3। यहां पे हम लोग लिखते हैं जो वेरिएबल है x y z। यहां पर हम लोग लिखते हैं जो इज इक्वल टू के बाद रहता है, लाइक 4 9 एंड 1। क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या? ये जो मैट्रिक्स है अब हम लोग देखेंगे क्या इस मैट्रिक्स को कुछ नाम इधर है। ये देखिए 1 -1 1, 1 -2 -2 and 2 1 3। Why is not here? 2 1 3। तो इस इक्वेशन में एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं। ये यहां पे 2 है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो है वो पूरा का पूरा बी मैट्रिक्स है। तो ये हो गया बी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, और ये हो गया सी, क्योंकि ए तो पहले यूज कर लिए। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां भी b इनवर्स हो जाएगा। ये I होता है x इज इक्वल टू b इनवर्स c। ये x इज इक्वल टू हो जाएगा b इनवर्स c, और वहां से यदि हम लोग b इनवर्स को निकालते हैं यहां से, तो ये जो b इनवर्स है वो a/8 हो जाएगा। कैसे आया? देखिए इस ab को हम लोग b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8I इधर से हो जाएगा b इनवर्स, ये a बच जाएगा और इधर से हो जाएगा 8b इनवर्स। तो फिर जब b इनवर्स निकालेंगे तो हो जाएगा a/8। इसका मतलब हो गया यहाँ पे a × c और ये 1/8 नीचे। 1/8 को बाहर रखते हैं, c और a है क्या 1,
ए का वैल्यू है, ऊपर देखिए -4 4 4, -4 4 4, -7 1 3, -7 1 3, 5 -3 -1, 5 -3 -1, और ये सी का वैल्यू क्या है 4 9 1। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ये हो जाएगा 1/8 -16 +36 +4 -28 +9 +3 20 -27 -1, ये हो गया 1/8। अंदर में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 -16 24 9 3 12 -28 -16 -28 +20 -8, ये हो जाएगा 8 × 3 24, 8 × -2 8 × -1, ये है क्या x y z। तो x का वैल्यू क्या हो गया 3, y का वैल्यू क्या हो गया -2, z का वैल्यू क्या हो गया -1। अब ये सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशंस है ना, देखिए 3 -2 -1 x y z का वैल्यू है, पुट करके देखिए 3 एंड -2 एंड माइनस का साइन दिया है तो हो जाएगा 5 -1 4 हो गया। अब किसी भी क्वेश्चन में डालिए, आप यहां पे रख के देख लीजिए 3 × 2 6 -2 प्लस ये 3 माइनस के साथ हो जाएगा -3, ये हो गया 1 आ गया। तो यदि आपका आंसर गलत है या सही है, इसे पता करने के लिए आप गिवन इक्वेशन में डाल के देख लीजिए, तो यदि आ रहा है इसका मतलब आप करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं।